आज संसद ने देश के करोड़ों घरों को खुशखबरी दी है। ये वो घर हैं जहां रहने वाले ऑनलाइन जुए में अपना सुख, चैन, पैसा, रिश्ते, बीवी बच्चे तक खो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन जुआखोरी के चक्कर में इतना उधार ले लिया कि उसे उतारने के लिए सुपारी किलर तक बन गए। समाज में बड़ी तबाही फैलाने वाले इस राक्षस के अंत का इंतजाम सरकार ने आज कर दिया है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। आज लोकसभा में पास यह बिल हो चुका है। इसमें किसी भी तरह के मनी गेम पर, यानी ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, उस पर पाबंदी लगाने का नियम है। विस्तार से समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए, इसे अपने फोन में रखिए, अपने शुभ चिंतकों को भेजिए। रिपोर्ट पाने के लिए एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर आइए। To introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025. मनी गेम की तबाही पर लग सकता है कानून का ताला। लोकसभा ने हमारे समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिल पास किया है। 45 करोड़ लोगों का मिट सकता है हर साल घाटा। 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो सकता है बंद। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुसाइड के। मनी लॉन्ड्रिंग पर लग सकेगी लगाम। ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। पैसे का फ्रॉड भी हो सकेगा कम। जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पे स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने लोकसभा में दोपहर 12:11 पर बिल सदन के पटल पर रखा। Gaming bill 2025. लेकिन हंगामा इतना ज्यादा था कि सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। पर शाम 5:09 तक सरकार लोकसभा में बिल पास करवाने में सफल रही। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. इस बिल के कानून बन जाने के बाद किसी भी ऐसे ऑनलाइन खेल पर पाबंदी होगी जिसे खेलने के लिए पैसा जमा करना पड़े और बदले में पैसा या दूसरे फायदे की उम्मीद हो। योग्यता या किस्मत या दोनों श्रेणी के मनी गेम पर पाबंदी होगी। हर तरह की वो गतिविधि जो सट्टा या जुए की श्रेणी में आती है पूरी तरह बंद हो जाएगी। ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बैन लग जाएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर भी बैन होगा। पोकर, रमी और दूसरे कार्ड गेम भी बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन लॉटरी बंद होगी। इसमें मनी गेम खेलने वाला विक्टिम है, जबकि गेम खिलाने वाला आरोपी होगा। मनी गेम चलाने और दिखाने वाला दोषी माना जाएगा। मनी गेम के विज्ञापन पर पाबंदी होगी। मनी गेम के प्रमोशन पर पाबंदी होगी। किसी भी तरह के मीडिया पर मनी गेम पर पूरी तरह से रोक होगी। जो प्रचार का दोषी पाया जाएगा उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकेगी। दोबारा दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगेगा। अपराध गैर जमानती माना जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर, अधिकारी, संबंधित इंचार्ज को जिम्मेदार माना जाएगा। सरकार के पास वेबसाइट, ऐप को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। सर्च और जब्ती का अधिकार होगा। दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बैंक और पेमेंट गेटवे मनी गेम के पैसे को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसमें जो 2 तरीके की गेम्स हैं, सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स, उसको ये मोटिवेट करेगा। और जो मनी गेम्स हैं उसको डिमोटिवेट करेगा, उस पर ये कम्प्लीटली बैन लगाएगा। पर देखने की बात यह है,
जो तीसरे पे बैन लगा रहा है वो तो ठीक लगता है, लेकिन जो पहली दो चीज़ें भी हैं, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स, उसमें लूप होल्स क्या है कि जो कंपनियां हैं वो उनके लूप होल्स को लेके फिर लोगों से दूसरे जो मनी गेम को कन्वर्ट कर देंगे चुप चुपीते से। उसको बचाव के सफिशिएंट प्रोविजंस हैं या नहीं है? आप रात को जो बिल लाते हैं तो आपकी मंशा साबित होती है इससे। आप नहीं चाहते कि इसकी चर्चा हो, और सरकार की जो अभी तक इतिहास रहा है, हर बिल के पीछे इनकी काली मंशा रही है। तो जब तक उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हो जाता, उससे बड़ी चीज़ उसके आड़ में ये जो लोकतंत्र के हत्यारे वाली बिल लाई है, हत्या करना चाहती है, वो खतरनाक है। ऑनलाइन मनी गेम पर पाबंदी से समाज को कितना डायरेक्ट फायदा होगा, इसकी दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पुरानी आबादी इलाका और बाड़मेर के उत्तरलाई गांव की तस्वीरें, दोनों ही जगह ऑनलाइन जुए की तबाही के सबूत हैं। श्री गंगानगर का साधारण परिवार, घर का मुखिया एक शोरूम में नौकरी करता है, लेकिन घर का बड़ा बेटा अमीर होने के लिए ऑनलाइन जुआ खेलने लगा। हारने पर उधार बढ़ा, चुकाने के लिए पैसा जरूरी था। आरोप है कि मनीष ने 86 साल की दादी को मार डाला, उनके गहने चुराकर ऑनलाइन जुए का कर्ज चुकाना चाहता था। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, नहीं महसूस किया है। हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। व्यवहार बहुत अच्छा था। कोई कर्ज हमारे नॉलेज में तो है नहीं, बाकी कोई थोड़ा बहुत, कोई 50,000 लाख रुपए हो तो हो, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं था। मोबाइल वगैरह यूज करते हैं? हाँ, मोबाइल तो था। कभी आपको भनक नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल 1% नहीं। ये हमें नहीं पता, उसका फ़ोन द्वारा पता हो तो पता नहीं, हमें नहीं पता चला अभी बच्चा हमारा ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तो रात को हम सोते थे, साथ ही सोते थे हम। ये नहीं अभी बच्चा अकेला सोता था, अभी अकेला कुछ कर रहा है, साथ ही सोते थे सब हम। ऑनलाइन जुए से तबाही का एक और सबूत रवि है, जो बाड़मेर के उत्तरलाई में रहता था। ऑनलाइन जुए का कर्ज 9 लाख रुपए तक हो गया। कहीं से पैसे की उम्मीद नहीं थी, बुरे ख्याल आने लगे, लेकिन दोस्तों संबंधियों ने मदद की। बुरी लत छोड़ी तो अब जिंदगी फिर पटरी पर लौट रही है। आज की तारीख में मेरे ऊपर 5-1 लाख रुपए का कर्जा है। बाकी की मेरे पास छोटी मोटी सेविंग थी, 5-1 लाख का कर्जा है। फिर घर वालों को मैंने बताया नहीं, फिर मेरे बड़े भाई को किसी ने बता दिया। उन्होंने मेरे को समझाया, बेटा तेरे को पैसों की ज़रूरत है, हम तेरे हेल्प करेंगे, कहाँ तेरे को ऐसी पड़ी है। अभी मेरे पास पैसे है नहीं, आज पैसे हो तो मैं आज ही डाल दूँ, क्योंकि ऐसी लत और ऐसा दिमागी वो संतुलन खो बैठा हूँ कि मेरे को वो कवर करने कैसे भी करके। भाई ने भी समझाया, बड़े भाई ने बोला भाई मैं तेरी सपोर्ट करूँगा, तू ऐसे धंधों से बाहर निकल। तो अभी थोड़ा माइंड ठीक हुआ है। राजस्थान के कोटा में ही एक युवक ने ऑनलाइन जुए की लत के कारण पत्नी के साथ सुसाइड कर दिया। अब अगर ये कानून हकीकत बन जाए तो ऐसी सामाजिक तबाही को बंद करने में मदद मिलेगी, लेकिन इस धंधे में लगे व्यवसायियों का भी एक पक्ष है। उसमें पोकरबाजी में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म काफी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल मार्केट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंडिया में भी अलग तरीके से वो चल सकता है, बट हमें अभी सब स्पेकुलेशन है। एक बार थोड़ा हमें समझ में आए कि रेगुलेशन क्या है, तो उसके हम उसको कंप्लाई कैसे करें और उसके साथ अडेप्ट कैसे करें, वो हम कुछ आगे के दिनों में डिसाइड करेंगे। समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है, और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। भारत में मनी गेम बड़ा बाजार है, इससे बड़े चेहरे जुड़े हैं। 400 कंपनी है, 2 लाख नौकरी है, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश है, 3 बिलियन $US का FDI है, 20,000 करोड़ का GST मिलता है, 591 मिलियन गेमर्स हैं। लेकिन मनी गेम की तबाही उसकी आमदनी के सामने बहुत बड़ी है। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समाज के लोगों, रोल मॉडल्स को सतर्क होना पड़ेगा, वरना नशे की लत हो तो चोर रास्ते बनाने में वक्त नहीं लगाता है।